बिल्कुल। एंड आर यू हैप्पी विद द आउटकम? जो मूवी बड़ी ये मुख्तलिफ, मतलब शुरू में तो होगा ना पंजाबी फिल्म में कर रही हूँ, पता नहीं कैसी हो क्या हो, थोड़ा सा कुछ शक तो आ रहे होंगे ना, डर भी लग नहीं, रहा मुझे होगा। मुझे ये बस ट्रस्ट था कि हम अपने सिनेमा को रिवाइव करें। मेरा ये इंटरेस्ट ज़्यादा है कि पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो, बिकॉज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और बिल्कुल, पंजाबी का अगर आप बड़ी देखें ऑडियंस तो है। बहुत बड़ी ऑडियंस है। नादिया, आपको भी अंदाजा है कि हमारा पंजाबी भांगड़ा, हमारा म्यूजिक, दिस इज लाइक आउटस्टैंडिंग। वी जस्ट नीड टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, वी नीड टू यस सेल इट प्रॉपरली। बस वो प्लेटफॉर्म्स चाहिए और ज़्यादा म्यूजिक जहाँ पे आपका सेल हो। बिकॉज इस फिल्म का हर गाना अच्छा है, अगर आपने सुना हो, जी। बहुत टाइम के मुझे तो बाद। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना कमाल लगा, और ये कि बड़ी और स्लीक बहुत सी टाइम बनी के हुई है। बाद। देखिए ग्लैमरस कितनी है मूवी इसके, आप शॉट्स देखें इसका सारा। डीओपी का उफ। काम बहुत अच्छा है। नसीबो लाल जी ने इतना प्यारा, मैं कहती हूँ कभी मिलेगी तो या मैं उनसे मिलती हूँ, वो कमाल उन्होंने गाना गा दिया, दुनिया पागल होगी ना, मेरे नैन बड़े कजरारे मैं ना। आई लव द सॉन्ग बाय द यस, लुक एट द बीट। बीट है। आप और जब मैं मिलेंगे तो फिर आप वो जो करती हैं ना अपनी डांसिंग, हैप्पी वी टू यू विल वाला। डू इट। नहीं नहीं, बिल्कुल सारा ये बड़ा, और ये मुझे लग रहा है ये अब शादियों पे जो है ना मेरी बात नेक्स्ट सुनिए, मुझे एक यही बना के होगा। भेजे। आई थिंक मैं देखना चाहती हूँ आप क्या करती हैं मेरे नैन कजरारे पे। मैं तो आई थिंक और दिस इज अकड़ व्हाट गई हूँ, सारा अकड़ गई हूँ इतना, लेकिन क्यों नहीं, तुम्हारे लिए क्यों नहीं, ऑलवेज, बिल्कुल। वी और ऑल लव यू, यू नो दैट। आई नो, थैंक यू सो मच। और मुझे बताओ मूवीज की यार कोई अच्छी सी कोई खबर बताओ, कोई बीच में कुछ कोई गॉसिप, कोई वाकया क्या हुआ, नईमा के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, शान के साथ कैसा रहा, कुछ अंदर की अच्छा, बातें बताओ। नईमा के साथ तो खैर मेरा कोई सीन नहीं है, तो एक्सपीरियंस ऐसा मैंने कोई शेयर नहीं किया। बट विद शान, एक सीनियर हीरो आपके सामने, वो भी आपको एक होता है कि कम टाइम के अंदर आपने सारी चीज़ें डिलीवर करनी है। बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं है सीन्स में, केमिस्ट्री बनाने तक का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत वर्कशॉप्स नहीं करते हम लोग। ये भी एक इशू होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में वर्कशॉप्स होने चाहिए। मुझे लगता है थोड़े वर्कशॉप्स होने चाहिए, बिल्कुल, और आप थोड़े शेफ और। सीन्स भी तुम्हारे ज्यादा होने चाहिए थे, हाँ, आई ये थिंक। ये तो सील्स का टाइम नहीं था हमारे पास। क्या मतलब टाइम क्यों ज्यादा नहीं था? सीन करते। सीन्स हमारे शूट हुए, एडिट हो गए, या थे ही नहीं स्क्रिप्ट में, क्योंकि थोड़ा बाकी काम काम है। अच्छा, आई थिंक वो गानों में कहानी कहना चाहते थे मेरे डायरेक्टर। उनका उनका शायद एक डिफरेंट पेस था कि वो किस तरह से स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं। ही वांटेड टू डू इट लिटिल, व्हाट यू से, लिटिल इन अ फास्ट पेस, मोर देन सेइंग जस्ट अ विजुअली वो स्टोरी को लेकर चलना सही चाहते क्रिस्प थे, तो बहुत वो बना रहे थे। डिफरेंट आइडिया था। अच्छा, व्हाट अबाउट द प्रमोशन, वर यू हैप्पी विद द प्रमोशन ऑफ द फिल्म? आपको थ्रू आउट साथ रखा गया? नहीं, जहाँ मैंने जाना है वहाँ मैं जा रही हूँ। ज़्यादा सिंगल स्क्रीन्स पे मैं खुद भी नहीं गई, बिकॉज वो बहुत क्राउड, मुझे समझ नहीं आता। मुझे घबराहट होती इतने ज़्यादा क्राउड्स में। बट यस, सिनीप्लेक्स पे हमने, जो इनका एक पैटर्न था कि दे वांटेड टू गो, सो आई वेंट इन वन प्लेस। और अभी कुछ होगा तो वी आर डूइंग द प्रमोशन अच्छा, साथ और साथ। बीच में सारा गायब कहाँ हो जाती हो, सालों गायब, ये क्या है? ओफ, क्या 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 मसला क्या है, कहाँ चली जाती हो? कहाँ चली जाती हूँ? अभी फिर चली गई नहीं नहीं, करिए। वापस अच्छा आ। नादिया, आई कांट सी यू, कैन यू फिक्स योर ये मेरे कैमरे का स्क्रीन? कोई मसला है? तुम बस हाँ, मुझे, मैं तुम देख दिल ही नहीं दिल पाई। दिल की आंखों से देखो, तुम नजर नहीं आएंगे कि मेरे ख्याल ये मसला ही कुछ ऐसा है। तुम मुझे दिल की अच्छा, आंखों में ओके। से देखो, और मुझे तुम विजुअलाइज करो, प्यारी सी लड़की बैठी हुई है वाइट कोट में, है छोटे अच्छा, बालों ओके। के साथ, बस मैं ऐसी हूँ। अच्छा, तुम मुझे लेकिन बताओ कि, हाँ क्या मैंने सवाल पूछा था, कहाँ चली जाती हो? अभी मिस यू, कहाँ होती हो? काम नज़र क्यों नहीं आती? इतना काम जो है स्क्रीन, हमारे इतने अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा कोई भी है। अच्छा स्क्रिप्ट आता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आई थिंक एवरीबडी हैज माय नंबर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं गायब नहीं हो जाती, बट आप अपने काम के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है जो चलती रहती है। बट और पर्सनल लाइफ में किस तरह मसरूफ रहती हो? व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग, फिर तुम क्या कर रही होती हो उस वक्त? मैं आजकल एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ, सो आई एम बिजी। यस। वाह, क्या ड्रामा लिख रही हो? नहीं, आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म। अच्छा, ये बात, अच्छा मैंने कहा शायद यस। स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ, मैंने कहा शायद स्क्रिप्ट लिख रही हो, वैसे क्यों नहीं। अच्छा, नहीं नहीं, आई एम फिल्म पे किस वर्किंग तरह ऑन, क्या काम कर रही है, जरा वो बताएं। जस्ट डिस्कसिंग, राइटर के साथ एक स्क्रिप्ट के ऊपर पूरा डिस्कस करना, उसके सारे सीक्वेंस और बहुत सारी चीजें। तो लेकिन मुझे सारा लगता तुम्हारी है मसरूफियत क्या होती है? मैंने पूछा ना कि जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो घर में क्या लाइफ होती है, क्या चल रहा होता है, क्या हॉबीज हैं, क्या करते हो? योगा करना सुबह उठ के, और बस सारा दिन इसी में निकल जाता है। सुबह योगा, शाम को जिमिंग, एंड कुछ आप डिजिटल पे कुछ काम कर रहे होते हैं, यू जस्ट डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स, अच्छा, एंड इसके या अलावा कोई दैट्स इट। बिजनेस, कोई काम, कुछ ये कि जी साथ में मेरा नो ये नो, बिजनेस है आई काम? हैव अ बिजनेस, क्लोथिंग ब्रांड का
एक सेटअप है माय फैमिली, सो वी आर लुकिंग अप। अच्छा वही ना, मैंने कहा कि मसरूफियत तो है बड़ी, फिर घर में खाना बनाना, सफाइयाँ करना, कुछ ये कोई शौक है नहीं? मैं करना पड़े तो कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है होते हैं आपके पास मेड वगैरह, सब काम कर लेते हैं, बट लाइफ में कुछ भी कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं या कुछ, तो आपको प्राइवेसी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल विद लाइफ। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताओ थोड़ा सा अपने ब्यूटी सीक्रेट्स के भी बारे में, क्योंकि माशाल्लाह यू लुक सो ब्यूटीफुल, हर साल बढ़ते साल के साथ यू गेटिंग मोर हर एंड साल मोर के ब्यूटीफुल साथ माशाल्लाह। थोड़ा सा टिप्स में से शेयर करो ना ज़रा, बालों के लिए, स्किन, मेकअप, फिटनेस, क्या करती हो? यू नेवर गेन वेट, यू नेवर गेट अ पिंपल, आई थिंक ये हमारे साथ मसले सिर्फ, क्या करती हो? बाल इतने प्यारे हैं माशाल्लाह हैं, क्या 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 है, क्या मसला है? क्या सीक्रेट है? सीक्रेट कुछ tips दो। प्योर रहना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आपकी जो पर्सनल एनर्जी है, दैट आल्सो इट रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी, एंड प्लस आई डोंट ईट सो मच मसाला, द वन थिंग आई कैन टेल। ओके एक तो टिप बताई आपने कि मसाले स्पाइसेस खाने में ना मसाले रखें। बहुत कम, हाँ। ठीक है, आई स्पाइसेस लाइक एक मोर अरबिक फूड, मोर टर्किश काइंड ऑफ ब्लैंड, फूड, हाँ। दैट इज माय फेवरेट। सुशी इज माय फेवरेट थिंग। एंड सुबह उठ के lemon with hot water. This is one thing I don't skip, with honey a little bit. So I think ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, How you start your day. और ये बालों बेड के पे लिए उठने से पहले भी हाँ? बालों सॉरी नहीं नहीं अपना बताओ, आप अपना जारी रखो, फिर क्या करते हैं? लेमन वाटर, फिर नहीं, मैंने कहा फिर सुबह जैसे आप उठते हो तो आप सबसे पहले बेड के ऊपर ना एक स्ट्रेच ले लें। जस्ट टेक अ बिग स्ट्रेच, लाइक जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी, स्पेशली इन द मॉर्निंग। सो उससे बहुत फर्क पड़ता है। डू यू थिंक कि योगा जो है ओवर द इयर्स Is the ये best आपकी thing. बॉडी को बिल्कुल ही कोई बड़ी अच्छी शेप दे देती है? आप मतलब फर्क पड़ता है जो शायद जिम से इतना ना पड़े, जो योगा से फर्क पड़ता है, लोग कहते हैं, सही बात है? योगा इज द बेस्ट थिंग आई बिलीव फॉर ह्यूमन। इट्स नॉट अबाउट कि आप किस एज में कर रहे हैं, आप योगा करते रहे। योगा बहुत बहुत अच्छी चीज है है। ना? आपके माइंड भी ज्यादा वर्क करता है योगा करने से। सही बात है। अच्छा Not व्हाट like अबाउट your योर mind हेयर? work. हेयर और स्किन रह गई, वो बताओ, उसके लिए क्या क्या Hair. टिप्स दोगी? स्किन के लिए बस आई थिंक हर्बल, गो फॉर हर्बल। एवरीबडी इज गुड इन हर्बल नाउडेज। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। आई थिंक एवरीबडी यूज योगर्ट एंड ऑल दैट बेसन एंड ऑल। आई थिंक हर्बल इज द बेस्ट थिंग। आई एम हर्बल गर्ल। अच्छा तो मतलब केमिकल्स ना यूज करें। ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें नहीं पसंद करती, या फिर मोरक्कन। अच्छा व्हाट अबाउट हेयर? लाइक आई वाज आस्किंग, कोई खास तेल इस्तेमाल करती हो? लोग कहते हैं ना हम बनाते हैं घर में, ये तेल में या मास्क में यूज करते हैं। सेवन ऑयल्स, यस आई डू लाइक वंस इन अ मंथ। मैं वीकली नहीं वो वाला यूज करती हूँ। मुझे लगता है टू मच ऑफ ऑयलिंग आल्सो स्पॉइल योर हेयर। अच्छा व्हाट अबाउट बोटॉक्स, फिलर्स, प्रोसीजर्स लोग कराते हैं आजकल, बड़ा क्रिटिसिज्म आता है, कराओ तो मसला, मैं नहीं कराती तो मसला। किया हुआ है ना इसमें, इस फिल्म में हल्का सा। क्या क्या किया भाई? फिल्म में है कुछ? फिल्म में कुछ कराया? हल्का सा लिप फिलर हो जाता है, पता नहीं अभी इफ यू कैन सी इन अ क्लोज, आई डोंट नो यू कैन सी इट, हाँ बट लेकिन अच्छे लग रहे हैं। नहीं, बट दिस इज जस्ट वो थोड़ा सा ऐड किया था, बिकॉज अदरवाइज मैं बहुत देसी सी मेरी शक्ल लगती है। लाइक आई लुक लाइक वेरी सिंपल गर्ल। तो जब भी मुझे कोई हॉट रोल और ऐसा कुछ ऑफर हो तो मैं हल्का सा उसमें ऐड कर लेती हूँ, जस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल। तो उसमें भी काफी मैंने तब फिर लिप फिलर करा लेते हो थोड़ा? डिपेंड ऑन द रोल, राइट। लाइक दिस रोल वाज एक बड़ी बॉम्बशेल है वो लड़की। सीधी सादी लड़की नहीं है, यू नो। वो एक एजेंट है, वो उसकी बहुत ट्रेनिंग है वो। सो शी हैज टू सीड्यूस पीपल, वो उसका जॉब है। और चाहे वो उस तरीके से, बिकॉज बीइंग अ गर्ल, वो आप अपना ब्यूटी एलिमेंट यूज कर रहे हैं। जो कैरेक्टर मेरा सोफिया वाला था, कि वो अपनी खूबसूरती से लोगों को और अदाओं से काबू कर ले, जादू कर ले, जादू कर ले, और जादू कर ले। अच्छा कुछ राज चुरा ले, और राज चुरा के लोगों को दे ले। ये लिप फिलर पे ध्यान होगा तो फौरन से जो है ना काम कर लेगी अपना। ये कहानी होनी चाहिए थी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ टाइप्स, हाँ, है ना? हाँ उसके वैसे अंदर सारी चीजें घूमती। वैसे ये तो सही है। अच्छा सारा ये बताओ, तुमने इंडिया में काम किया अच्छे वक्तों में, और उसके बाद अब जो हमारे ताल्लुकात हैं वो जितना अगेंस्ट हमारे बोलते हैं, और ये फिर ऐसी धुरिंदर जैसी प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनाते हैं, तो तुम्हें दुख होता है? वहाँ कोई फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे, उनसे कोई राब्ते में होगी, कभी कोई बात होती है? अच्छा, लोग आर्टिस्ट जो है ना, उसका मुझे लगता है आर्टिस्ट बड़े प्यारे हैं सबके सब, चाहे वो सिंगर है, वो डायरेक्टर है, वो एक्टर्स है।
दे आर सॉफ्ट पीपल, वो नहीं पसंद करते वायलेंस को। और अगर वायलेंस होता है या वायलेंस की बात होती है या गवर्नमेंट लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं तो हम एज अ इंडिविजुअल उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। बट पर्सनली पीपल बीन सो काइंड। जब मैं इंडिया में थी, मैं एक एजेंसी के साथ साइन थी, एंड जस्ट इमेजिन कि मुझे वीज़ा के लिए कुछ पेपर्स चाहिए होते थे तो माई एजेंसी एलान, आई वुड बी वेरी वेरी थैंकफुल इन अ वे कि वो पूरे पेपर्स मुझे अपने घर के एक पेपर, मेरा जो मैनेजर था उसने मुझे गारंटी के लिए दे दिया। जस्ट इमेजिन हु डज ऑल दिस। So they've been such a good people. This is what my experience is. Indians are very good people. वो तो उस वक्त का एक्सपीरियंस, अब का मैं बता रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ कि अब मैं जो जिनसे इतना मिली थी मैं उनसे उस वक्त मिली हूँ। अभी मेरा पर्सनली कुछ आर्ट के अलावा कोई लोगों से इतना कनेक्शन नहीं हो रहता मेरा। पर्सनली इफ आई वर्किंग, मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मैं उनसे मिलूंगी, मैं बात करूंगी, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर लूंगी, यू नो। और अब ये अगला प्रोजेक्ट हम क्या देख रहे हैं? सारा को भी ब्रेक ना लेना प्लीज, लंबी ब्रेक नहीं लेना। तो ब्रेक दे में मुझे, मेरे पास क्यों वो स्क्रिप्ट नहीं आ रहा जो मुझे क्या क्या कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए? सुनते ही मैं कहूँ बस मैं ढूंढती हूँ, तुम मुझे बताओ कैसा रोल करना है, क्या करना चाह रही हो? किसी ड्रामे का रेफरेंस भी दे सकती हो कि मैं कफील वाली ज़ेबा बनना चाहती हूँ, या मैं मेरी जिंदगी है तू की डॉक्टर आयरा वाला रोल करना चाहती हूँ। क्या है तुम्हारे जहन में? मेरे वाली लड़की तो मुझे लाउड ही लगती है। मेरे वाली लड़की तो कोई ट्रेनों में भाग रही है और पता नहीं कुछ कुछ प्यार, अगर प्यार भी कर रही है तो शी शुड surpass all the limits of the society and just prove that love is the biggest thing in the world. ओए होए, If it's a love story, yes. वैसे पगली दीवानी, दीवानगी नहीं ऊपर कुछ नहीं है ना, हर चीज में दीवानगी है। ये तो है, ये तो है। फिर क्या क्या फायदा, फिर क्या एंजॉय करना है जिंदगी में? सारा, थैंक यू सो मच